तो नमस्कार जी, मैं हूं अमित कुमार। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन आज भी 2026 में जो सिस्टम के सबसे बड़े गुलाम हैं वो हैं सरकारी कर्मचारी। आप पूछोगे कैसे? देखो, सरकारी नौकरी में घुसना मैं मानता हूँ मुश्किल है, ठीक है। 4-5 साल, इवन 10-10 साल बच्चे तैयारी करते हैं घर से दूर रह के, और विषम परिस्थितियों में, जो आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होती जो अफोर्ड कर पाएँ कोचिंग वगैरह, और बड़ी मेहनत करके मतलब सेलेक्ट होते हैं। लेकिन सेलेक्ट होने से भी मुश्किल है सेलेक्ट होने के बाद सरकारी नौकरी को छोड़ना। मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, तो इस एक भाई का वीडियो आया सामने जो कि सरकारी कर्मचारी है और काफ़ी दुखी है अपनी नौकरी से। तो वो कह रहा था कि सरकारी नौकरी ऐसा सोने का पिंजरा है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है। आप चाहें तो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आप जा नहीं सकते। आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप नौकरी छोड़ सकें। आपके घर का गुजारा कैसे होगा? और अगर आपकी शादी हो रखी है और घर में अकेले ही अर्निंग मेंबर हैं, तो आप गुजारा कैसे कर पाओगे? तो ये इस वजह से सरकारी नौकरी में कर्मचारी दुखी होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी छोड़ नहीं सकता। और ये गुलामी ऐसी कि अगर आप घर से दूर आपकी पोस्टिंग है तो आप अपनी मर्ज़ी से घर नहीं जा सकते। इमरजेंसी में आपकी छुट्टी अप्रूव होगी तो ही आप जा सकते हैं, और अगर अधिकारियों के साथ आपकी नहीं बनती तो वो छुट्टी अप्रूव भी इतनी आसानी से नहीं करते। और दूसरा, चापलूसी की प्रथाएं। ऑफिस में इस तरह के लोग भी होते हैं जो चापलूस होते हैं अफसरों के, तो वो आपको बड़ा परेशान करते हैं, विशेषकर अगर आप सीधे साधे और अपने काम से काम रखने वाले कर्मचारी हैं तो यही विषय मेरे दिमाग में था। अब मान लो आप सरकारी नौकरी से काफ़ी परेशान हो, लेकिन आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको महीने की एक फिक्स सैलरी मिलती है जो कि एक छोटे कर्मचारी की मान लो मैक्सिमम 30,000 इन हैंड जो नया बंदा लगता है उसको मिलती है। तो उसी हिसाब से खर्चे पड़ जाते हैं रिश्तेदारों के और सब के, मतलब जो रिश्तेदारी वगैरह थे या पेरेंट्स लगा लो, घर परिवार, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती हैं। इवन दोस्तों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं कि भाई हमारा दोस्त सरकारी नौकरी वाला है, बाहर कहीं मिले तो भाई खर्चा भी करे, ये एक्सपेक्टेड होता है। घर वाले भी अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं। इवन बंदा खुद भी लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहता है, खुद कमाने लगता है तो चाहकर भी उस नौकरी को छोड़ नहीं सकता। और सैलरी इतनी होती है कि आपका मुश्किल से गुजारा चले, मुश्किल से गुजारा, सेविंग आपकी कुछ नहीं हो सकती। और आज तो महंगाई का इतना ज़माना है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इतनी है, और भी मेडिकल इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि खर्चे अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। तो आप, और कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे कि नौकरी लगी लड़की की, ठीक है, बधाइयों का तांता लग गया, कुछ दिन बाद तुरंत शादी कर लेंगे। शादी में क्या करेंगे कि लोन ले लेंगे, सैलरी पे लोन उठा लेंगे। अब वो बंदा चाह के भी नौकरी नहीं छोड़ सकता, उसको लोन की किस्त भी पे करनी है, या क्या कई चाव चाव में गाड़ी ले लेते हैं और गाड़ी की किस्त पाड़ लेंगे, तो अपना लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं। तो ये वजह है कि वो कभी चाहकर भी नौकरी छोड़ नहीं सकते। दूसरा एक टर्म आपने सुना होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये भाई इतनी आसानी से 30,000 की सैलरी में ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बड़ा मुश्किल है। आप चाहें कि इतने पैसे कमा लें आप कि कुछ दिनों बाद आप रिटायर हो जाएं और उसी पैसे से आपका खर्चा चल जाए, तो ये सरकारी नौकरी में असंभव तो नहीं है, लेकिन लगभग असंभव है अगर आप निचले लेवल पे जॉब करते हैं तो। और एक बात और है, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो चाहकर अगर आप वहाँ परेशान हैं तो नौकरी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, ढूंढते रहो कुछ दिन बैठ के। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा है कि अगर आपने छोड़ दी तो वापस से सरकारी नौकरी पाना तो आपको पता है कितना मुश्किल है। कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आप एक बार छोड़ने के बाद वापस से कंपटीशन में क्रैक कर पाओ, ये बड़ा मुश्किल है। और सरकारी सिस्टम इतना लचर होता है कि कोई भी क्रिएटिव आदमी अगर होता है तो वो एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ गुलामी करनी पड़ती है अफसरों की। आप अपना दिमाग यहाँ नहीं लगा सकते। वो होता है ना, खच्चर गाड़ी होती थी पहले की, उसके ऐसे बांध दिए जाते थे पट्टे की, वो केवल सामने देखे, अगल बगल का कुछ नहीं देखना। तो इसी तरह इसमें होता है कि जो पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं पॉलिसी मेकर्स ने, वो सही हो गलत हो, आपको उनको केवल फॉलो करना पड़ता है, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आपको 30 किलोमीटर आपकी नौकरी के लिए जाना है और आपके पास बाइक अवेलेबल है, तो बाइक में पेट्रोल लगता है 50 रुपये का मान लो, और टाइम लगता है 30 मिनट टाइम लगा लो। तो सिंपल सी चीज़ है, दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको जाना है अपने घर से अपने जॉब पे। आपके पास बाइक अवेलेबल है, उसमें 50 रुपये का पेट्रोल लगेगा और आप इजीली 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे।
तो इसमें एफिशिएंसी भी बढ़िया है, टाइम भी बच रहा है और कंफर्ट भी है, ये तीनों चीज़ें हैं। लेकिन सरकारी नौकरी कैसे है, ये आपको बताएगी कि आपको ऐसे नहीं चलना, आपको बाइक से नहीं जाना। आप सुबह उठोगे, उसके बाद आपको ऑटो का इंतज़ार करना है, फिर ऑटो आएगा, उसमें आप 20 रुपये लेके एक डिस्टेंस पे पहुंचेंगे, वहाँ आपको बस मिलेगी, बस के लिए आपको 1 घंटे इंतज़ार करना है, ठीक है। फिर उस बस में आप बैठेंगे, उसमें 30 रुपये किराया लगेगा। फिर आप उतरेंगे दूसरे पॉइंट पे, वहाँ भी आप खड़े रहेंगे, फिर एक और ऑटो मिलेगा, वहाँ आपका 20 रुपये लगेंगे, और फिर वो एक डिस्टेंस पे उतारेगा आपको ले जाके, और वहाँ से फिर आप कुछ देर पैदल चलोगे, फिर जाके आप अपनी जॉब पे पहुँचोगे। यानी कि पैसे किराया लगभग डबल खर्च हुआ आपका, ठीक है। टाइम जहाँ आधे घंटे में आप पहुँच जाते हो उस पॉइंट पे, वहाँ आपको 2 घंटे या 3 घंटे लग रहे हैं, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब एफिशिएंसी आपकी घटी है, जबकि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास बाइक है। तो सरकारी तंत्र भी ऐसा ही है, आपके नज़रों के सामने कुछ ऐसा सिस्टम है जैसे पॉइंट ए से बी बाइक से इजीली वहाँ पहुँच सकते हैं, वो टारगेट पूरा हो सकता है। लेकिन नहीं, पॉलिसी मेकर्स ने ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है कि आपको अपने दिमाग से नहीं चल सकते, आपको उसी डर्रे को फॉलो करना है। आप ऑटो पकड़ोगे, फिर बस में जाओगे, फिर बस से दूसरे डेस्टिनेशन पर, वहाँ से आप पैदल चलोगे, फिर आप डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे। तो मोटा मोटा ये उदाहरण देने की कोशिश की है मैं समझाने के लिए इसको, कि ऐसे सरकारी तंत्र काम करता है। आप क्रिएटिव आदमी हैं, लेकिन आप छोटे कर्मचारी हैं, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। आपका जो अफसर है वो कितना भी मूर्ख हो, आपके सीनियर कितने भी मूर्ख हों, आपको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है समझदार लोगों के लिए, सरकारी नौकरी में सर्वाइव करना इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग दूर है तो उसमें तो और मुश्किलें हो जाती हैं, आप घर भी नहीं जा सकते, छुट्टियां भी इतनी सारी नहीं मिलती। वो कोई और विषय है और वो लंबा विषय है, उसके बारे में कभी और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में यही था। आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार।